तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि रेंज कैलकुलेशन आपको मैं सिखाऊंगा। तो आज इस वाले वीडियो में बेसिकली फास्ट वीडियो होने वाला है। तो थोड़ा डिटेल्स में हम जानेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली क्या मैथ हम यहाँ पे यूज करते हैं चार्ट एनालिसिस करने के लिए, और जो टूल वगैरह यूज करूँगा, जो कंडीशन वगैरह सारे कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये बेसिकली फास्ट वीडियो होने वाला है। तो एक वीडियो में तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसके बाद और भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि सिर्फ एक ही वीडियो में भाई समझा के चला जाएगा, नहीं भाई, वीडियो आते रहेगा, टेंशन मत लेना। डाउट आएगा, जो ए वाले वीडियो में डाउट आएगा, बाद वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा, फिर उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, फिर वहाँ पे अगर कुछ डाउट आता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, और सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो चलिए, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब्सक्राइब तो एक बनता है ना, तो चलिए सब्सक्राइब करो पहले। तो आ चुका हूँ चार्ट पे, और चलिए गोल्ड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। गोल्ड, सभी का डिमांड है, गोल्ड में रेंज कैलकुलेशन चाहिए, तो गोल्ड से स्टार्ट करता हूँ। ओवर द टाइम और भी इंस्ट्रूमेंट पे आते रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बीटीसी में समझाऊंगा। तो मैं थोड़ा आपको पहले एक बार डिटेल्स में इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हम मैथमेटिकली करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट पॉइंट देखना पड़ेगा। अगर हमें कैलकुलेशन करने के बाद 50 पॉइंट आ रही है तो एग्जैक्ट 50 पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइक 19-20 फर्क आएगा, कोई मैटर नहीं आएगा। लाइक 50 से जगह अगर आप 52 ड्रॉ कर दोगे तो स्ट्रक्चर वैसे ही अच्छे से वर्क नहीं करेगा और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ठीक है। और 3 टूल का मैं यूज करूँगा, लाइक एक डेट एंड बॉक्स रेंज, और एक जो मैं लाइक स्ट्रक्चरल फिबोनाची कहता हूँ, उसका जो रियल नेम है गान फिबोनाची बोल के शायद, और एक जो आपको पता ही है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस तीनों टूल के मदद से मैं मेजर करूँगा। और आपको एक चाहिए कैलकुलेटर। लाइक आप आपके पास अगर मोबाइल है, मोबाइल पे कर सकते हो, अगर लैपटॉप है, लैपटॉप पे कर सकते हो, अगर एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में जाके कर सकते हो, क्योंकि और भी आसान होगा। अगर आपको एक्सेल फाइल कंट्रोल करना आता है, एक्सेल फाइल के कमांड वगैरह आपको आता है, तो इजीली आप कर सकते हो वहाँ पे जाके। कैलकुलेटर का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको कैलकुलेटर में बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और कुछ थियोरेटिकली नहीं है, सारे कुछ प्रैक्टिकली। तो चलिए एकदम प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली मेरा आप लाइव वगैरह देखते हो ना, अगर देखते हो तो आपको पता ही है कि मैं एग्जैक्ट पहले से पता कर सकता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक पेंडिंग टारगेट है, कहाँ तक मार्केट ऐसे लेगा, और अगर ऐसे ले लेता है हम उसके बाद और ट्रेड नहीं एक्सपेक्ट करते। लाइक कैसे, अगर हम एक पार्टिकुलर जगह पे ऐसे लेते हैं, अगर उसको ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ और भी मूवमेंटम करता है, तो प्राइस एक्शन के जैसे हम वहाँ पे होल्ड नहीं करते, हम वहाँ पे तुरंत एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको सारे कुछ दिखाऊंगा, तो ओके, चलिए यहाँ से बता देता हूँ। तो अगर आप बैक टेस्ट करने जा रही हो, एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम डाउन, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंटम किया, उसके बाद रिवर्स हो रही है। लाइक मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो अगर मैं यहाँ से आप साइड की तरफ ट्रेंड फाइंड आउट करने जाऊँगा कि यहाँ से कितना पॉइंट मूवमेंटम करी है, वो मैं पहले से फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट 100% नहीं, ठीक है। तो क्या करूँगा ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लोअर बना के जा रही है, इस लोअर का वैल्यू हमें चाहिए। ये जो लोअर स्विंग बना के जा रही है, यहाँ पे हमें इसका लोअर स्विंग चाहिए। लाइक अगर मैं ऐसे मैनुअली देखने जाऊँगा, इस राइट साइड में इसका वैल्यू लिख के आ रही है, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, अगर एग्जैक्ट हमें प्रॉपर चाहिए तो क्या करेंगे ना, इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखेंगे, रखने के बाद इस अपर साइड की तरफ आपको दिखाई देगा कैंडल का ऑल अबाउट। लाइक अगर मैं इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखता हूँ तो कैंडल का लोअर वैल्यू दिखाई दे रही है ना 3959, राइट। तो कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ओके। कैलकुलेटर एक साइड में मैं ओपन कर देता हूँ, ओके। चलिए, दिखाई दे रही है ना। तो कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आया ना, 3000, सॉरी क्या हो गया, ओके ओके। तो कैंडल का लोअर वैल्यू कितना है ना, 3900
59। तो इसको मैं क्या करूँगा ना, प्रीवियस वाले वीडियो में आपको थोड़ा मैं शायद ब्रीफली बताया था कि ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैं रूट ओवर करूँगा। रूट किया, करने के बाद क्या निकल के आ रही है ना 62.92। इसके साथ हम ये करेंगे कि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का पूरा वॉल्यूम हम देखेंगे, लाइक हाई से लेकर लो तक। इस कैंडल का पूरा वॉल्यूम कितना है हाई से लेकर लो तक ना 16.45, राइट। तो ये जो निकल के आ रही है, ये जो रेंज यहाँ पे निकाला 62.92, इसके साथ हम 16.45 450 को प्लस करेंगे। 16 क्या हो रही है 62.92 आया था ना, 62.92। तो इसके साथ इस कैंडल का हम पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। 16 ही करना, ठीक है। डेसिमल के बाद जो आ रही है उसको अवॉइड करना। 14, तो क्या निकल के आ रही है ना 76.92। तो आप इसको कैसे कंसिडर करोगे ना, अगर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा तो एक टूल के मदद से आप इसका रेंज फाइंड आउट कर लोगे। लाइक यहाँ से अगर मार्केट जा रहा है, अगर यहाँ से जा रहा है इस लोअर के अकॉर्डिंग, इसका एक एक रेंज बनना चाहिए 76.92 के आसपास। 76.92, ओके, यहाँ तक, ठीक है। 92 अगर मैनुअली कर रही हो तो इतना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे जो टूल यूज़ किया हूँ ना, इसका नाम है डेट एंड प्राइस रेंज। जो मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि 3 टूल मेरे को चाहिए, मतलब 3 टूल आर नीडेड। तो कहाँ से मिलेगा हमें ना, लेफ्ट साइड में जाना, ये जो पैनल है यहाँ पे जाने के बाद 1 2 3 4 5th नंबर सेक्शन पे जाने के बाद एकदम नीचे देखना डेट एंड प्राइस रेंज बोल के लिखा आ रही है। यहाँ पे जाना, इस टूल को सिलेक्ट करना और इसका सेटिंग थोड़ा चेंजेस कर लेना, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसका स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा, लाइक बॉर्डर ऐड कर लेना, क्योंकि आप अगर सिर्फ मतलब नॉर्मल देख रही हो तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर नहीं रहेगा। बॉर्डर ऐड कर लेना और बैकग्राउंड को रिमूव कर देना। और यहाँ पे स्टेटस में जाने के बाद सिर्फ यही चीज़ रखना, प्राइस रेंज, परसेंटेज चेंज। और ये वाले मैंने सर शायद एक एनालिसिस किया था, सो इसलिए लगाया था, लाइक कितने दिन के अंदर या कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। मेन पॉइंट है प्राइस रेंज और परसेंटेज चेंज, ये दो, ठीक है। लाइक ये रहा पॉइंट, ये रहा परसेंटेज, इस दोनों चीज़ के माध्यम से हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट टूल आपको बता दिया, और ये रहा सेकेंड टूल, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये कहाँ से मिलेगा ना, सेम लेफ्ट साइड में जाना, जो पैनल आ रही है यहाँ पे शायद कहाँ पे मिलेगा, हाँ 3 नंबर सेक्शन में, 1 2 3 नंबर सेक्शन पे एकदम लास्ट में जाना, गान बोल के लिखा है यहाँ पे, गान सेक्शन में गान बॉक्स मिलेगा। और इसका सेटिंग भी थोड़ा चेंजेस कर लेना, क्या क्या आ रहा है ना, सिर्फ प्राइस लेवल को रखना 0 0.125 0.0625 1 0.25 0.50 0.75। और सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट लेवल को लगाना, लाइक ये जो लेवल आ रही है ना कि कौन सा लेवल किसका है, लाइक 75 इसका है, ए है 75, ए है 50, ए है 25। मतलब अगर आप बिगिनर हो आपको तो ऐसे इजीली समझ में नहीं आएगा ना, तो आप लेफ्ट साइड में जो लेवल आ रहा है इसका इस सेक्शन मतलब ये ऑप्शन ओपन करके रखना। और जितने भी है राइट लेवल, बैकग्राउंड और टाइम लेवल, सारे कुछ डिसेबल कर देना। इसको मतलब नीचे और भी जितने हैं सारे को एकदम डिसेबल कर देना। और एक टूल क्या ना, लाइन टूल, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 3 टूल आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर कुछ डाउट आएगा तुरंत ये वाले सेक्शन जहाँ पे आपका डाउट आ रही है उसको पिन करके मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई यहाँ पे डाउट आ रही है, मैं दूसरे वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। सभी का कमेंट का रिप्लाई आएगा, जिसका डाउट आएगा मैं यहाँ पे पिन करके उसका नाम लेके उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे देखना क्या करना है आपको ना, बेसिकली मैं आपको लाइव में हर बार बोलता हूँ कि मार्केट जब ऐसे इनिशियल टाइम पे रहता है, इनिशियल टाइम पे जब मैं ट्रेड देता हूँ ना, तो आपको मैं बोल देता हूँ ना कि यहाँ पे काफ़ी रिस्क ट्रेड मिल रही है। मेरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब रेंज का 50% ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आता है। लाइक ये रहा स्टार्टिंग लेवल, ये रहा स्ट्रक्चर कंप्लीट लेवल, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। और फर्स्ट स्ट्रक्चर का 100% यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका 50% यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ रहा है। तो यही चीज़ जब मार्केट क्रिएट करते हैं ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है। लाइक मैं यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करता हूँ, देखिए ना, मार्केट 50% तक गया, जाने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के लिए डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो मैं ये जो सेकंड टूल आपको बताया था गान बॉक्स, जिसको मैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची कहता हूँ, तो क्या करोगे ना, एकदम लोअर से लेकर हायर तक ड्रॉ करोगे।
सिंगल रेंज के अंदर, ठीक है। ये मैं सिंगल रेंज के अंदर बता रही हूँ। उसके बाद अगर सेकंड रेंज के अंदर जाता है उसका कंडीशन थोड़ा अलग होगा। और फर्स्ट कंडीशन पहले समझ लो और प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। एक एक टॉपिक देखो, प्रैक्टिस करो, देन दोबारा आओ, फिर देखो, प्रैक्टिस करो, देन दोबारा आओ, ऐसे करते रहो। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे ना, मार्केट यहाँ पे लाइक 0.5 का लेवल दिखाई दे रही है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कहाँ पे 0.50 आ रही है, 0.25, 0.75, तो आप क्या करोगे ना, जब भी ऐसे रेंज ड्रॉ करोगे उसके अंदर पहले से आप ड्रॉ करके रखोगे। एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि 25 कहाँ पे आ रही है, 75, 50, 0.125 कहाँ पे आ रही है, वो आपको पहले से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करी है ना, 0.50 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ रहा है। अब अगर 0.5 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ रहा है, तो कहाँ तक मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.5 को ब्रेक किया, उसके ऊपर जो 75 वाले लेवल है वहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके आ रहा है। अब अगर 0.75 पे रिट्रेसमेंट लेके आ रहा है तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, और अगर मार्केट 0.5 से रिट्रेसमेंट लेने आता है तो कहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन, मल्टीपल ऑफ कंडीशन है यहाँ पे, तो पूरे वीडियो देखना, ठीक है। उसके बाद ही जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैथमेटिकली जो हम स्ट्रक्चर डिफाइंड करते हैं उसके बेसिस पे डिफाइंड करना काफ़ी सरल है, बट जब हम इसके अंदर ट्रेड करने जाएंगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान से देखना, एक भी टॉपिक स्किप मत करना। तो यहाँ पे देखिए 0.5 पे रिट्रेसमेंट लेके गिर रही है। अगर कुछ इस टाइप का होता लाइक 75 का ऐसे ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आता तो वहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके आ रही है तो मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ कि हाँ मार्केट 0.75 पे रिट्रेसमेंट लेके आ रही है, और अगर 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आता है तो मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए 0.75 के अकॉर्डिंग 0.125 से लेकर 0.25 तक। इस जोन के अंदर मार्केट आके कुछ बुलिश पैटर्न शो करता है, तभी जाके हम एक अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट लगा सकते हैं यहाँ तक क्या। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर 0.75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आता तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 0.75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आता, इट्स लाइक ऐसे कुछ करके ऐसे अगर कुछ करके मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आता तो वहाँ पे हम क्या कर सकते थे ना, ये जो रिट्रेसमेंट, ये जो ब्रेक करके आया है ना, तो एग्जैक्ट इस ब्रेकेबल पॉइंट पे, ये जो ब्रेक करके आया है, इस ब्रेक पॉइंट पे ये जो हाई बना के आई है, इस हाई पे जो 75 का लेवल दिखाई दे रही है ना, इसको एग्जैक्ट मैं इस हाई पे शिफ्ट करूंगा और 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रही है। जो मैंने आपको बताया ना कि 0.25 से लेकर 125 तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, तो एग्जैक्ट इस वाले लेवल में ड्रॉ करके रखूंगा। तो अगर यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट लेता है तभी जाके हम प्लान करेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। तो 75 के अकॉर्डिंग बताया किस तरह से क्या हो सकता है, और बने रहो 0.5 के अकॉर्डिंग भी क्या हो सकता है, सारी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट, यहाँ से हम एक अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, राइट, ले सकते हैं। यहाँ से जोन का लोअर सेक्शन को टच करके जा रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं। गया मार्केट, गया है ना। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड ले रही हो जब तक टारगेट ना हिट हो जाए या एसएल ना हिट हो तब तक आप होल्ड करना। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करता है तो इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है ना, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करी है ना, यहाँ पे ब्रेक करी है ना। अब अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करी है तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर ब्रेक करी है तो मार्केट को अप साइड की तरफ जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए ना, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करी है तो सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक जाना चाहिए। लाइक सेकेंड स्ट्रक्चर का ये रहा सेकेंड स्ट्रक्चर, और सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, देन 50 ब्रेक करता है तो 100। बट इसके अंदर भी एक लेवल आता है 50 के बीच 25 और 50 से लेकर 100 के बीच 75। इस दोनों कंडीशन भी हमें कभी कभी देखना पड़ता है, ठीक है। तो सारे कुछ दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, एक एक करके आपको धीरे धीरे एकदम 0 से लेकर 1 तक लेके जाऊंगा। तो सेकेंड स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करी है, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया है। यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर सेकेंड स्ट्रक्चर ब्रेक करी है यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं क्या डायरेक्टली, नहीं। हम कभी भी कॉन्टीन्यूसली मूवमेंटम कैप्चर नहीं करते हैं, हम
तभी ट्रेड लेते हैं जब मार्केट किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आता है, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होकर रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर अगर रिट्रेसमेंट लेने आया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैसे ले सकते हैं ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जो पहले मतलब फर्स्ट जोन में मैंने बताया था कि फर्स्ट जोन के अंदर मैं सिर्फ इस लो से लेकर हाई तक ड्रॉ करके आपको समझाया था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, सेकंड रेंज के अंदर एंटर हुई है। अब अगर सेकंड रेंज के अंदर एंटर हुई है, कहाँ तक जाना चाहिए ना, मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, और रिट्रेसमेंट लेने के लिए कहाँ तक आया है ना, प्रीवियस रेंज के अंदर आया है। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके इसका रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से ना, जिस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेने आया है, इस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक जाना चाहिए, लाइक सेकंड स्ट्रक्चर का 50, वहाँ तक हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था ना कि अगर मार्केट 0.75 पे रिट्रेसमेंट लेता है, 0.125 से लेकर 0.25 तक रिट्रेसमेंट लेता है, और अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, 0.5 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। अब अगर 0.5 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, एग्जैक्ट ये जो 0.5 का लेवल है, इस हाई पे शिफ्ट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। क्यों हम यहाँ पे 0.5 के अकॉर्डिंग कंसिडर करने जा रहे हैं, बेसिकली 75 के अकॉर्डिंग करना चाहिए ना, क्योंकि 75 के आसपास गया है। यहाँ पे देखना कि 75 के अकॉर्डिंग मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना तो 75 को टच किया, ना तो 75 को ब्रेक किया। किसको ब्रेक किया ना, 0.5 को। अगर 0.5 के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तभी जाके हम 75 के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। लाइक पहले हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना, 0.5 के अकॉर्डिंग। तो 0.5 का लेवल एग्जैक्ट मैं इस हाई पे शिफ्ट करूँगा, करके देखूंगा कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो मार्केट को एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेना चाहिए 0.5 के अकॉर्डिंग 0.125 से लेकर 0.0625, राइट। 75 के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होना चाहिए और 0.5 के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होना चाहिए, दोनों अलग है, ठीक है। तो एक साथ झोलझाल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625। बट इस वाले लेवल तो मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक करी है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया ना कि पहले हमें 0.5 के अकॉर्डिंग कंसिडर करना पड़ेगा। अगर 0.5 के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, उसके बाद जाके हम 0.75 के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद जाके हम 0.75 का लेवल लगाएंगे, मतलब शिफ्ट करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो रिट्रेसमेंट लेना चाहिए कहाँ तक ना, 0.25 से लेकर 125 तक। आया ना। तो अगर आप यहाँ पे 0.5 के अकॉर्डिंग कंसिडर किए थे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री मत लेना। जब तक प्रॉपर बुलिश पैटर्न ना शो करे, तब तक प्लान मत करना। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, तो एंट्री मिलेगा क्या, उसके बाद कहाँ पे आया ना, 0.75 पे आया, और यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश पैटर्न शो किया। बुलिश पैटर्न शो किया मतलब यहाँ पे हम क्या चीज़ देख के प्लान करेंगे, राइट। यहाँ पे हम क्या चीज़ देख के प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 75 से रिट्रेसमेंट लेने आएगा, 0.125 से लेकर 0.25 पे क्या पैटर्न शो करेगा, देन हम प्लान करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना रही है और इसके प्रीवियस जो रेड कैंडल बना रही है, इस दोनों को कंपेयर करके देखो कि किसका प्रेशर यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है, लाइक बुलिश प्रेशर आ रहा है। अगर इसके प्रीवियस वाले रेड कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल को कंपेयर करने जाऊंगा, तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे हम लोग का एक रिट्रेसमेंट एरिया भी था, जो कि मार्केट आया है, आके सपोर्ट लिया, तो यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। गया यहाँ तक, गया है ना, यहाँ तक गया है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कब रिवर्स होता है या स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, राइट। ये सबसे मेजर पार्ट है, जो बिगनर है, जो एडवांस ट्रेडर है, सबके मन में है कि भाई हम कब कंसिडर कर सकते हैं कि इसके बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, बने रहो, सारी कुछ एकदम क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, 0.5 को ब्रेक किया, लाइक सेकंड स्ट्रक्चर का जो 0.50% था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, 100 तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए। अगर किसी रेंज को ब्रेक करते, लाइक 50 को ब्रेक करते, तो 100 तक जाना चाहिए। गया 100 तक, देखना नहीं गया, नहीं जाके रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ यहाँ पे बताया था कि 75 को भी हमें देखना पड़ता है कभी कभी,
0.50 और 100 के बीच 0.75 को भी देखना पड़ता है। तो क्या कैसे हम ड्रॉ करेंगे ना, सेकेंड रेंज के अंदर हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और इसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है ना। यहाँ पे देखना मार्केट 0.75 का जो लेवल है माइनर सा पॉइंट ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट हिंट्स दे दिया कि मार्केट और भी अप साइड की तरफ जाएगा ना, क्योंकि 75% ब्रेक करी है तो और भी जाना चाहिए कहाँ तक ना, 100 तक। अगर 75 पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेके गिरता तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग साइड की तरफ देख सकते थे, बट यहाँ पे मार्केट ब्रेक करी है तो एक हिंट्स दे दिया कि मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, जिसका टारगेट आ रहा है 100% तक। ठीक है, तो अब अगर 100% तक ना जाके इसके पहले ऐसे रिट्रेसमेंट लेने आया है तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, एक चीज़ यहाँ पे करना कि अगर मार्केट ऐसे अप साइड की तरफ ना जाके डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए आ रहा है तो ये करना, क्योंकि हम लोग का डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, जिसका टारगेट लेवल यहाँ तक आ रहा है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर आप मैथमेटिकली ट्रेड कर रही हो ना तो आपके अंदर काफ़ी पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा और जो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेन जो प्रायोरिटी है मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी अगर यूज करते हो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नंबर ऑफ ट्रेड मिलता है। लाइक यहाँ पे आप देख रही हो इस लाइक 2 दिन के अंदर 2 ही ट्रेड मिला, काफ़ी बड़ा बड़ा ट्रेड मिला। लाइक ऐसे टाइप का अगर आपको ट्रेड करना है क्वालिटी वाले ट्रेड तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट ना, 0.75 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया और प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुआ। अब अगर प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुआ तो देखना हम यहाँ पे किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं कि कहाँ से मार्केट जाएगा ना। बेसिकली मार्केट को जाना चाहिए कहाँ तक ना, यहाँ तक, और रिट्रेसमेंट लेने आया है किस रेंज के अंदर ना, प्रीवियस रेंज के अंदर। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर एकदम जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और इसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 0.75 का लेवल को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो फिर एग्जैक्ट मैं 0.75 का लेवल, ओके दिखाई दे रही है ना, 0.75 का लेवल को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो एग्जैक्ट मैं 0.75 इस हाई पे शिफ्ट करूँगा। और अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेता है तो कहाँ तक लेना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.25, राइट। तो ए जोन मैं पहले से डिफाइंड करके रखूँगा, यहाँ पे आएगा, आके कुछ बुलिश पैटर्न शो करेगा, देन हम यहाँ से एक प्लान करेंगे। मार्केट आया प्रॉपर यहाँ पे बुलिश पैटर्न शो किया तो फिर यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं। बट देखना मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे होल्ड किया, करने के बाद एसएल लेके चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, डायरेक्शन हम लोग का क्लियर है कि मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। मार्केट देखना जहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था मार्केट एग्जैक्ट वहाँ पे आया, मार्केट एग्जैक्ट वहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, देन यहाँ से मार्केट जा रहा है ना। और देखना एग्जैक्ट इसका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट करा एग्जैक्ट यहाँ से गया, सेकेंड टाइम दोबारा और एक बार चांस दिया, देन मार्केट यहाँ से गया और एग्जैक्ट आप लोगों का टारगेट कंप्लीट किया, देन यहाँ से रिवर्स हुआ ना। तो ट्राई करना पेशेंस के साथ देखने के लिए कि अगर मार्केट एक बार एसएल लिया है तो दूसरी बार कहाँ जा सकता है ना। देखना जहाँ से इसका स्टार्टिंग लाइक जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, ये स्ट्रक्चर स्टार्टिंग लेवल भी एक वैलिड लेवल होता है। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा जाके कुछ बुलिश पैटर्न शो करता है तो यहाँ पे एक फास्ट मूवमेंटम आता है, जैसे कि यहाँ पे आया था। फर्स्ट टाइम यहाँ से नहीं जा पाया, सेकेंड टाइम मार्केट आया और जो इसका स्टार्टिंग लेवल था स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग लेवल यहाँ पे एग्जैक्ट आया, सपोर्ट लिया, देन यहाँ से मार्केट रॉकेट हो गया और इसका टारगेट कहाँ तक था ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 100 तक गया, एग्जैक्ट गया है ना। अब अगर यहाँ पे गया है और इसका एग्जैक्ट 100% कंप्लीट करके रिवर्स हो रहा है तो यहाँ से हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसका डाउन साइड की तरफ ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। और एक चीज़, यहाँ से जो मार्केट रिवर्स हो रही है तो यहाँ पे हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। देखिए भाई, अगर यहाँ से रिवर्स हो रही है ना, आपके कोई लाइक ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी भी जोन में जाके बुलिश पैटर्न या बियरिश पैटर्न शो करते हैं प्रॉपरली तभी जाके हम ट्रेड लेते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी अगर मार्केट आया है और एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट लेवल यहाँ पे है और यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बना रही है, इस ग्रीन कैंडल को इस 3 रेड कैंडल ने डोमिनेट कर लिया और यहाँ पे 3 रेड कैंडल भी बनाया काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए।
तो फिर मैं इस हाई से डाउन साइड की तरफ इसका ट्रेंड फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना पॉइंट गिरेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा ना, ये जो यहाँ से गिर रही है इस हायर का वैल्यू देखना पड़ेगा। ये जो हाई स्विंग बना के गिर रही है इस कैंडल का हायर वैल्यू कितना है। लाइक अगर इस कैंडल का मैं हायर वैल्यू देख लूँगा तो इस स्विंग का भी हायर वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो कैंडल का हायर वैल्यू कितना है ना 4115, राइट, 4115। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए लाइक। और कैंडल का पूरे वॉल्यूम ओके 10, राइट 10। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए 74 पॉइंट के आसपास, ठीक है। कितना पॉइंट गिरेगा ना 74। तो यहाँ से लेकर मैं डाउन साइड की तरफ 74 पॉइंट का एक रेंज फाइंड आउट कर दूंगा। 74 एग्जैक्ट 74 आ रही है ना, हाँ एग्जैक्ट 74, ओके 74। दिस इज़ द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करी है तो मार्केट को और भी डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए। बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि इसके नीचे मार्केट इतना सा पॉइंट ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, राइट, रिवर्स हो रहा है ना ब्रेक करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये जो स्विंग से मैं कंसिडर कर रही हूँ इस स्विंग का लाइक कितना कैंडल को लेके मैं इस जोन को फाइंड आउट किया हूँ। लाइक सिंगल कैंडल का सिंगल वीक लेके कंसिडर किया हूँ ना। अगर मैं कुछ ऐसे करने जाऊँगा लाइक एक ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल का कॉमन वीक लेके इस जोन को डिफाइंड करता हूँ, तो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट लेवल कहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे आ रही है। इसके बाद भी मार्केट इतना सा पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम करके जा रहा है। तो जब तक ना मार्केट हम लोग का एसएल हिट कर दे या स्ट्रक्चर चेंज कर दे तब तक हम डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे ना, बेसिकली अगर मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है उसके बाद मार्केट और भी डाउन साइड की तरफ गिरता है। लाइक यहाँ पे ब्रेक करी है तो मार्केट को और भी डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, इसके नीचे स्ट्रक्चरल फिबोनाची जोन मार्क करूँगा 74 का, और इसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे। और किस तरह से इसका हम जो रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ना, कुछ टाइम पहले हम लोग किए थे ना, बाद में हमें पता चल रही है कि मार्केट ए वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक कर दिया और अगेंस्ट में मोमेंटम होते जा रही है। बट ड्यूरिंग द मार्केट हम डाउन साइड की तरफ ही प्लान करेंगे ना। तो कैसे करेंगे ना, बेसिकली मार्केट को गिरना चाहिए कहाँ से ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन अगर इसको ब्रेक करिए तो सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, लाइक यहाँ तक। तो यहाँ तक मार्केट का डेस्टिनी है, बट मार्केट यहाँ तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसका ट्रेंड हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से ना, जिस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेने गया है इस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर कहाँ तक मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, 0.75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एग्जैक्ट ये जो 0.75 का लेवल है इस लोअर पे शिफ्ट करेंगे। और अगर मार्केट 75 के अकॉर्डिंग जा रही है तो कहाँ से मतलब गिरना चाहिए मार्केट को ना, 0.25 से लेकर 125 तक। गिरा मार्केट एग्जैक्ट, गिरा नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा ना, जिस रेंज के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं उस रेंज को ही तो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक कर दिया ना। यहाँ पे कोई एंट्री ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो ये वाला ट्रेड तो हमें नहीं मिला, लॉस कैसे होगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से मतलब इसका जो डायरेक्शन है चेंज हो गया। अब मार्केट क्या करेगा ना, अप साइड की तरफ मोमेंटम करेगा, राइट, अप साइड की तरफ मोमेंटम करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट मोमेंटम किया, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर किया। तो अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर किया तो मिनिमम 50 तक जाना चाहिए। अगर 50 तक नहीं गया, उसके पहले रिवर्स हो गया, तो यहाँ से हम प्लान करने के लिए सोच रहे थे बट ए वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये जो लोअर बना के यहाँ से जा रही है ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग हम अभी प्लान करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आप करना, यहाँ पे देखना मार्केट एक्स्ट्रा मोमेंटम देके गया था, तो इस एक्स्ट्रा मोमेंटम को किसी भी टूल के मदद से मेजर करके रखना, ठीक है। मैं इस रेक्टेंगल के मदद से मेजर कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, ये जो मार्केट जा रही है अप साइड की तरफ, बेसिकली हम लोगों का अगेंस्ट में मोमेंटम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करूँगा कि अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ मोमेंटम करता है तो कितना पॉइंट जाना चाहिए। बेसिकली अगर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम ना करके अप साइड की तरफ जा रही है तो जो सबसे लास्ट स्विंग बना के जा रही है, सो उस लास्ट स्विंग के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। लाइक ये वाले लास्ट स्विंग बना के जा रही है तो इस लोअर का वैल्यू कितना है ना, 4028, राइट, 4028। और कैंडल का लोअर वैल्यू ओके 4028,
28 और कैंडल का लोअर वैल्यू 6, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ जाना चाहिए 69 पॉइंट के आसपास, 69। ओके, यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को, यहाँ तक जाना चाहिए क्या। दिस इज़ द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, दिस इज़ द नेक्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। क्या अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो कहाँ तक जाना चाहिए, मिनिमम ना, मिनिमम 50 तक गया। देन 50 ब्रेक किया, उसके बाद कहाँ तक ना 100 गया। तो ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट एंटर हुआ और एंटर होके इस रेंज के अंदर ऐसे होल्ड करते आ रही है, होल्ड करते आ रही है, होल्ड करते आ रही है, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे ना। अगर सिंगल रेंज के अंदर ऐसे होल्ड करते आ रही है तो सिंगल रेंज के अंदर मैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करूंगा और करके देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है ना। 0.5 का जो लेवल है, लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रही है, तो एग्जैक्ट इस स्विंग पे मैं 0.5 को शिफ्ट करूंगा। और अगर मार्केट 0.5 से ऐसे रिट्रेसमेंट लेने आता है, शिफ्ट करने लाइक यहाँ पे मैंने 0.5 को शिफ्ट करूंगा, करके ये देखूंगा कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आता है तो कहाँ तक लेना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625 आया मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, बट यहाँ से अगर हम ट्रेड लेने जाएंगे, मतलब लिया भी था शायद ड्यूरिंग द मार्केट, लिया था, उसके बाद क्या किया ना, मार्केट एसेल हिट कर दिया। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टारगेट तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है शार्पली, बट एसेल हम कहाँ पे लगा सकते हैं ना। एसेल है जो जीरो दिखाई दे रही है ना, 0.0625 के नीचे जीरो, एग्जैक्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। एसेल हिट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अगर 0.5 के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जा रही है तो 75 दिखाई दे रही है ना 0.5 के ऊपर, तो 75 को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा और 75 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आता है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125। मार्केट आया एग्जैक्ट यहाँ पे, प्रॉपर सपोर्ट लिया, देन यहाँ से जा रही है। बेसिकली अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग भी नहीं जा रही है ना तो 75 के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द चांस होता है जाने के लिए, गया। उसके बाद फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो इसके ऊपर और भी जाना चाहिए। मिनिमम कहाँ तक, अगर किसी भी रेंज के अंदर एंटर करता है तो मिनिमम कहाँ तक जाना पड़ता है ना, मिनिमम 50। 0.25 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो कहाँ तक आना चाहिए। बेसिकली अगर मार्केट 0.25 को ब्रेक किया तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, 0.25, तो एग्जैक्ट 0.50 तक जाना चाहिए। तो एग्जैक्ट 0.50 पे 0.50 को मैं शिफ्ट करके इस हाई पे लगाऊंगा। और अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आता है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625 तक आया मार्केट, आया ना। तो फिर यहाँ से हम एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट मिनिमम 50 तक लगा सकते हैं और एसएल ठीक जस्ट इस जीरो पे। देखना मार्केट क्या किया ना, जीरो के ऊपर रहकर, मतलब जीरो का जो यहाँ पे हमें एसएल देखने को मिला था ना यहाँ पे, तो जब एसएल ले लेगा यहाँ पे देखना मार्केट क्या किया ना, माइनर सा पॉइंट ब्रेक किया, मतलब स्पाइक मारा, और यहाँ पे हमें जो यहाँ पे जीरो के अकॉर्डिंग जो लेवल आना चाहिए ना, जहाँ पे हम लोग एसएल लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग का एसएल लिया। देन इसके बाद मार्केट यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 75 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जाता है तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 0.5 के अकॉर्डिंग नहीं ले पाई है तो हम 75 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर 75 के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेगा तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे जिसका टारगेट ऑलरेडी जहाँ पे हमने पहले बार एक्सपेक्ट किए थे यहाँ पे भी हम करेंगे 0.5 तक, क्योंकि अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर किया है मार्केट, लाइक थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर, तो थर्ड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50% तक तो जाना ही चाहिए ना। बेसिक प्रिंसिपल मार्केट का ये होता है कि मार्केट अगर किसी भी रेंज के अंदर एंटर करता है मिनिमम 50% देन 100%, कि अगर यहाँ पे बाइंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से मार्केट को डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये जो यहाँ पे कैंडल बनाया, इस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है, राइट, इस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है और इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना है ना, 4202 ना, 4202, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, ओके 12 ना, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए 76 पॉइंट के आसपास, 76.8 के आसपास। तो यहाँ से गिरना चाहिए 76.8 के आसपास, 76.8, ओके। यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। मार्केट देखना आ रही है क्या, आ रही है ना, ओके आया, एग्जैक्ट आया ना। इसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या किया है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करी है, राइट।
यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेके गया, बट यहाँ पे हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, हम तभी ट्रेड प्लान करेंगे जब मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर का, लाइक यहाँ पे मान लो इसका स्ट्रक्चर बन रही है 70 पॉइंट के आसपास, तो मार्केट में यहाँ से अगर मार्केट जा रही है अपसाइड की तरफ, हम यहाँ पे ट्रेड तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इस रेंज का 50% को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आएगा। बट यहाँ पे तो ब्रेक ही नहीं कर पाई है ना, तो यहाँ पे हम क्यों ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद मार्केट क्या किया ना, ब्रेक कर दिया, और अगर ब्रेक करी है, माइनर सा पॉइंट ब्रेक करी है, तो डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। माइनर से नहीं, अगर 0.1 पॉइंट भी ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट को उसके अकॉर्डिंग गिरना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करी है ना, माइनर सा पॉइंट ब्रेक किया है, तो मिनिमम सेकेंड स्ट्रक्चर का 50 तक जाना चाहिए, लाइक यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। तो ट्रेड प्लान हम यहाँ पे कैसे करेंगे ना, बेसिकली मार्केट को गिरना चाहिए इस हाई से, राइट, इस हाई से गिरना चाहिए यहाँ तक, देन इसको ब्रेक करिए यहाँ तक। तो कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को ना, यहाँ तक आना चाहिए सेकंड स्ट्रक्चर का 50 तक। बट रिट्रेसमेंट लेने के लिए प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुई है, तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर नेक्स्ट रेंज का जहाँ तक पेंडिंग है वहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है ना, मार्केट एकदम 75 के नियरेस्ट आया और 75 के नियरेस्ट आके रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रही है। तो एग्जैक्ट मैं 75 के अकॉर्डिंग एक जोन पहले से फाइंड आउट करके रखूँगा, 0.125 से लेकर 0.25 और 0.5 के अकॉर्डिंग भी कंसिडर करके रखूँगा। ठीक है, दो कंडीशन हमें देखना पड़ता है, लाइक 0.5 और 0.75, इस दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जोन आ रही है इसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ता है। लाइक 0.5 का लेवल को यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 75 के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है, देखना एग्जैक्ट मार्केट गया, डबल टॉप बनाया, तो यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। गिरा, कहाँ तक गिरना चाहिए ना, अगर यहाँ से हम एक सेल साइड की तरफ एंट्री उठाएंगे जिसका टारगेट लगाएंगे यहाँ तक, और एसएल ठीक जस्ट इस स्विंग के ऊपर आया मार्केट, फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करिए, चाहो तो आप इसको और भी होल्ड कर सकते हो। लाइक अगर 50 ब्रेक करिए तो 100 तक आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर 50 ब्रेक करता है 100, देन 100 ब्रेक करता है तो इसके नीचे और भी जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है, होके रिट्रेसमेंट लेने के लिए गया है, राइट, गया है ना, यहाँ पे माइनर सा पॉइंट ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने गया, फिर यहाँ से गिरा, राइट, गिरा है ना। तो यहाँ पे हम किस तरह से प्लान करेंगे, और ये जो मार्केट गया है कहाँ से रिवर्स हुई है, चलिए देख लेता हूँ ना। मार्केट को गिरना चाहिए कहाँ तक ना, यहाँ तक, रिट्रेसमेंट लेने गया कहाँ तक ना, प्रीवियस रेंज के अंदर। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर नेक्स्ट रेंज तक, मतलब जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मार्केट क्या करी है ना, 75 के नियरेस्ट आया, आके यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो 75 के अकॉर्डिंग कहाँ तक जाना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125, और अगर 50 के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे कहाँ तक ना, 0.125 से लेकर 0.0625। इस बार देखना मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग गया, और 0.5 के अकॉर्डिंग जो रिट्रेसमेंट लेना चाहिए यहाँ से मार्केट गिर रही है, गिरा। अब अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो कहाँ तक गिरना चाहिए, अगर यहाँ तक मार्केट गिरा है तो कहाँ तक गिरना चाहिए ना, मिनिमम इसका 50 तक जाना चाहिए ना, यहाँ तक। बट अगर 50 तक ना जाके इसके पहले ही ऐसे रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 50 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रही है, और अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हो, तो आप क्या करोगे, इसका एसएल को ब्रेक इवन पे कर सकते हो, नहीं तो अगर इतना बड़ा मूवमेंटम करने के बाद रिवर्स हो रही है तो 50% तक प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देना इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट क्या किया ना, 50 जहाँ तक पेंडिंग है वहाँ तक ना के इसके पहले ही रिवर्स हो रही है, और मार्केट अप साइड की तरफ चलते आ रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट प्रीवियस रेंज को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का कर सकते हैं, लाइक 50% तक जाने से पहले देखना मार्केट इतना सा पॉइंट गैप छोड़ के रिवर्स हो रही है, तो आप क्या करना ना, इतना सा पॉइंट मेजर कर लेना। मेजर करने के बाद जो प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुई है ना, तो प्रीवियस रेंज का जो स्टार्टिंग लेवल है, स्टार्टिंग लेवल के नीचे इतना पॉइंट एक ड्रॉ कर देना, और अपर साइड की तरफ एक इतना पॉइंट ड्रॉ कर देना, अपर साइड की तरफ इतना पॉइंट। लाइक यहाँ पे एक चीज़ आप करना, यहाँ पे जो स्विंग बना के जा रही है इसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। प्रीवियस वाले मैंने थोड़ा गलती कर दिया था कि कॉमन वीक लेकर ड्रॉ किया था, बट अब देखना, ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई करके। लाइक यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ए किया था कि दोनों कैंडल का कॉमन वीक लेके जोन फाइंड आउट करके किया था, बट यहाँ दूसरी बार जब मार्केट नहीं किया उसके अकॉर्डिंग, लाइक कॉमन वीक के अकॉर्डिंग, तो मैं सिंगल वीक को लेके कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। सिंगल वीक को लेके कंसिडर किया, और देखना मार्केट एग्जैक्ट उतना ही पॉइंट का यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंटम दिखाया जोन के ऊपर,
बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस टाइम शायद एक बार बताया था कि अगर किसी भी रेंज के अंदर एंटर होके रिट्रेसमेंट लेने जा रही है और 0.5 और 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट नहीं ले रही है, तो आप प्लान करना वो जो स्टार्टिंग लेवल होता है, स्टार्टिंग लेवल पे जाके रिट्रेसमेंट लेता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर मार्केट नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई थी और 50 तक ना जाके इतना सा पॉइंट एक्स्ट्रा गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है, तो इस गैप को मैंने मेजर किया। मेजर करने के बाद जो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल है उसके नीचे मैं एक बार मतलब उतना ही जोन ड्रॉ किया। देन जोन के अपर साइड में भी उतना पॉइंट का एक जोन ड्रॉ किया। लाइक यहाँ पे गैप छोड़ के गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंटम किया, तो प्राइज इज फुल्ली बैलेंस, राइट। प्राइज इज फुल्ली बैलेंस। आप यहाँ से मार्केट को डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। देखना मार्केट यहाँ से गिरेगा, गिरा। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप गेन कर पाओगे। आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैं अभी आपको बताया ना, ये काफ़ी रेयर बनता है। लाइक साल में 1 या 2 बार या 3-4 महीने में 1 या 2 बार बनता है। बट टेंशन मत लेना, ऐसे टाइप का कंडीशन हर बार नहीं होता है। जो 0.5 और 75 के अकॉर्डिंग जो जोन होता है उसके बेसिस पे ही मार्केट मोमेंटम करता है। बट ये जो रेयर कंडीशन है ये काफ़ी कम बनता है, ठीक है। अगर आप एक प्रैक्टिस करते रहोगे हर दिन तो सारे कुछ एकदम माखन की तरह हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ओवर द टाइम एकदम नॉर्मल हो जाएगा सारी कुछ, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट को आना चाहिए, यहाँ तक आया है ना। अब अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो मार्केट को और भी आना चाहिए, कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। किस तरह से ना, जहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, लाइक यहाँ पे हम लोग का पेंडिंग था तो इसको यहाँ पे कंप्लीट किया। देन यहाँ पे फिर और एक रिट्रेसमेंट लेने गया है। लाइक मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, अगर इसका 50 को यहाँ पे ब्रेक करी है तो 100 तक जाना चाहिए ना, 100 तक जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखना 100 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रही है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था ना 75%, तो यहाँ पे देखना मार्केट शायद 75 से रिवर्स हो रही है। तो 75 को कंसिडर करने के लिए हमें पहले से स्ट्रक्चरल फिबोनाची जोन ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे देखना मार्केट एग्जैक्ट 75 पे आया और यहाँ पे लाइक ऐसे डबल बटन बनाया, देन यहाँ से मार्केट जा रही है। तो इस डबल बटन देख के यहाँ से हम एक डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं अप साइड की तरफ, जिसका टारगेट इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर किसी भी एरिया पे ध्यान से समझना कि 75 एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है ना। 75 से हम तभी ट्रेड प्लान करते हैं जब 75 पे ऐसे नॉर्मल ऐसे रिट्रेसमेंट लेके। अच्छा, मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकली समझा देता हूँ 75 का क्या फंडा है ना। ये रहा हम लोग का एक स्ट्रक्चर, बेसिकली ये रहा हम लोग का सेकेंड स्ट्रक्चर, राइट। फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया और ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ और सेकंड स्ट्रक्चर का 75 से ऐसे रिट्रेसमेंट लेके गिर रही है। तो ये जो 75 से रिट्रेसमेंट लेके गिर रही है, यहाँ पे हम डायरेक्टली एंट्री प्लान नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वेट करेंगे कि अगर ऐसे मार्केट नॉर्मल स्विंग बना के गिर रही है, वेट करेंगे जब तक ना 25 को ब्रेक करे। 75 पे रिट्रेसमेंट लिया के 25 को ब्रेक करे, तब तक हम यहाँ से सेलिंग साइड की तरफ नहीं प्लान करेंगे। अगर मार्केट 75 में जाके ऐसे डबल टॉप बना के गिरता है तो फिर यहाँ से हम एक डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट अगर ऐसे नॉर्मल स्विंग बना के गिरेगा तो वेट करना, जब तक 25 को ना ब्रेक करे तब तक वेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करी है 75 पे ना डबल बटन बनाया है, तो यहाँ से जाना चाहिए अप साइड की तरफ। तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, राइट, अप साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रही है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाले स्विंग और सेकंड वाले स्विंग, यहाँ पे सबसे लोअर वाले स्विंग किस कैंडल का है ना, इस ग्रीन कैंडल का लोअर स्विंग सबसे नीचे है। तो इस ग्रीन कैंडल का लोअर वैल्यू कितना है ना, ओके, ग्रीन कैंडल का लोअर वैल्यू है 3986 और इस कैंडल का लोअर वैल्यू है 6.94 ना, तो 6 ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ कितना पॉइंट जाना चाहिए ना, 69 पॉइंट जाना चाहिए ना, हाँ 69। तो अकॉर्डिंग टू दिस लोअर यहाँ से मार्केट को आप साइड की तरफ जाना चाहिए 69 पॉइंट के आसपास। 69 गया मार्केट, एग्जैक्ट गया। तो अगर आपको पता है और आप क्या अब मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट यहाँ से जाना चाहिए, तो यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो जिसका टारगेट लगा सकते हो यहाँ तक गया। देन इसको यहाँ पे ब्रेक करिए तो इसके ऊपर और भी जाना चाहिए, कहाँ तक ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करेगा 100। बट यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है
ना मार्केट यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर का जो 50 है, 50 को यहाँ पे ब्रेक करी है, ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे तो हमें ऐसे नॉर्मली समझ में नहीं आ रही है ना कि 75 से रिवर्स हो रही है या 75 ना टच करके रिवर्स हो रही है। तो मैं कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करूँगा और स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 75 पे रिट्रेसमेंट लेके गिरता तो यहाँ से हम प्लान कर सकते थे, बट 75 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रही है सिर्फ 0.5 को ब्रेक करके। तो हम लोग का डायरेक्शन कहाँ तक, मतलब कहाँ पे है ना, अप साइड की तरफ है, जिसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 100 तक, क्योंकि 50 यहाँ पे ब्रेक करी है तो 100 तक जाना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे किस तरह से ना, बेसिकली जिस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेने आया है, इस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, लाइक यहाँ तक जाना चाहिए, ड्रॉ किया करके यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है करने के बाद ना, मार्केट 0.75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रही है। तो एग्जैक्ट 75 का लेवल मैं इस हाई पे लगाऊंगा। लगाने के बाद अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रही है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 आया मार्केट एग्जैक्ट प्रॉपर जोन के अंदर। तो अगर आया है तो यहाँ से हम एक आप साइड की तरफ एंट्री ले सकता है, एक एंट्री ले सकता है जिसका पेंडिंग टारगेट यहाँ तक है, और एसएल यहाँ पे लगा ना, जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी भी एरिया पे आप ट्रेड ले रही हो तो ट्राई करो कि जीरो में एसएल लगाने के लिए। लाइक ये रहा हम लोग का जोन, और इसका जीरो वाले जोन कहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ तक हम लोग का एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं जिसका टारगेट रहेगा यहाँ तक और एसएल ठीक जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का एक ट्रेड अभी प्रेजेंट में मिल रही है। तो बता के जाना कहाँ पे डाउट आ रही है। तो यहाँ पे बंद करता हूँ, शायद वीडियो 25-30 मिनट का हो गया है।